आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, आम आदमी राघव चड्ढा अब भाजपा आदमी बन चुके हैं। ये क्या बात करता है यार। उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और वो अकेले नहीं, अपने साथ 7 सांसदों को लेकर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो आम आदमी अब आम आदमी नहीं रहा, वो भाजपा का आदमी बन चुका है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाकर जिस व्यक्ति को डिप्टी लीडर बनाया था, अशोक मित्तल, वो भी राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मतलब कि केजरीवाल को दोहरा झटका लगा या दोहरा धोखा मिला है। नहीं, इसे दोहरा धोखा नहीं कह सकते, क्योंकि टोटल 7 सांसद, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और भी कुछ सांसद हैं जिन्होंने आम आदमी को टाटा बाय बाय कर दिया है। बोले हैं कि अब हम आम आदमी नहीं है, अब हम भाजपा के आदमी हैं। और कमाल की बात, अशोक मित्तल को मैं बीजेपी ज्वाइन करने की स्टोरी बताता हूं आपको। अशोक मित्तल को जिस दिन राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का डिप्टी लीडर आम आदमी पार्टी ने बनाया, उसके अगले दिन उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ गई और उसके 10 दिन बाद वो आम आदमी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मतलब बीजेपी की ज्वाइनिंग टीम उनके घर गई थी कि भैया बीजेपी ज्वाइन कर लो, करोगे कि नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि मैं कर लूंगा और आज कर लिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब स्वाति मालीवाल का तो पता था कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगी, क्योंकि वो एक औरत है, उन्हें एक नई पार्टी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। हो सकता था वो कांग्रेस पार्टी भी हो सकती थी। बात तो सही है। अब हरभजन सिंह की गुगली ना तो बल्लेबाज समझ पाते थे और ना जनता समझ पा रही है। जनता समझ नहीं पा रही है कि हरभजन सिंह आम आदमी के हैं कि भारतीय जनता के हैं। आखिर हरभजन सिंह हैं किसके? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप और राघव चड्ढा के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। जैसे जब आम आदमी जेल में बंद थे, तब राघव चड्ढा खास आदमी बनकर लंदन में मौज कर रहे थे, अपनी वाइफ के साथ थे, वहां पर आंखों का इलाज कराने गए थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जब आम आदमी के बड़े नेता जेल गए तो आम आदमी के सभी नेताओं ने पोस्ट किया, ट्वीट किया, लेकिन राघव चड्ढा चुप्पी साधे रहे और लंदन से वापस आए ही नहीं भारत। और इसके बाद जब राघव चड्ढा लंदन से भारत आए तो संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाना शुरू कर दिए। आम आदमी मतलब हम और आप, आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं, तो हमारे और आपके आम आदमी के मुद्दे उन्होंने संसद में उठाया। जैसे समोसे के साइज से लेकर रेट तक का मुद्दा, डिलीवरी बॉय का मुद्दा, मोबाइल सिम की कंपनियां जो हमारे साथ ज्यादती करती हैं उसका मुद्दा। तो ये सारे काफी हमसे जुड़े हुए मुद्दे राघव चड्ढा ने संसद में उठाया और खूब वाहवाही बटोरी। हम भी राघव चड्ढा के फैन हो गए। लेकिन यहाँ पर काफी लोगों ने एक बातें गौर की थी जो मैं गौर नहीं कर पाया। बता भाई मेरा भाई। राघव चड्ढा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जुड़े हुए मुद्दे उठाने से डरते थे, मतलब नहीं उठाते थे। और साथ ही वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी नहीं बोलते थे। मगर क्यों? अब बीजेपी के अगेंस्ट मुद्दे से मेरा मतलब ये है कि जैसे ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास करता रहता है, या फिर अभी गैस सिलेंडर का मुद्दा चल रहा है, ये सारे मुद्दे थे जो बीजेपी के अगेंस्ट थे। एक विपक्ष के नेता के तौर पर राघव चड्ढा को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन राघव चड्ढा ने इन मुद्दों पर बात नहीं की। और साथ ही पार्टी के मुद्दे पर भी वो हमेशा शांत रहे। तो अरविंद केजरीवाल काफी शातिर खिलाड़ी हैं। उनको पता था कि राघव चड्ढा हाथ से निकल चुका है, चिड़िया अब पिंजरा तोड़कर बाहर जा चुकी है, और फिर उन्होंने उनको डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। एक मौका हमें भी दे दो। अब अरविंद केजरीवाल के साथ 2 तरह का केस है। एक तरफ वो पीड़ित लगते हैं और दूसरी तरफ वो दूसरों को पीड़ा देने वाले लगते हैं। याद करिए अरविंद केजरीवाल को पुराना दौर, जब उनके साथ साजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे महारथी, किरण बेदी जैसे महारथी हुआ करते थे। एक एक कर इन सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। सभी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी हैं, वो भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पर जैसे कुमार विश्वास का उदाहरण ले लेता हूँ। कुमार विश्वास को चाहिए थी राज्यसभा, उनको राज्यसभा मिला ही नहीं, और उनको राज्यसभा आज तक नहीं मिला है। आज भी बेहद कोशिश कर रहे हैं वो राज्यसभा जाने की, लेकिन उनको राज्यसभा अभी तक मिल नहीं पा रहा। तो जब कुमार विश्वास को साइडलाइन किया गया, उनकी जगह किसी और को राज्यसभा भेज दिया गया था। कोई गुप्ता जी करके थे, बहुत मोटे माल रखते थे अपने पास, बहुत पैसे वाले थे, तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो हमें बुरा लगा, यार कुमार विश्वास पार्टी के मुखर नेता, उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा केजरीवाल ने?
ऐसा ही साजिया इल्मी के साथ हुआ, योगेंद्र यादव के साथ हुआ, आशुतोष नाम के एक पत्रकार थे उनके साथ हुआ। तो हमें लगा कि केजरीवाल थोड़ा बुरा है, वाकई में भ्रष्टाचारी हो चुका है। अब बीच बीच में जो आम आदमी पार्टी के नेता बने हुए अरविंद केजरीवाल ने जितने लोगों को भी राज्यसभा भेजा है वो सब बिजनेसमैन लोग हैं। जैसे आप अशोक मित्तल को ले लो, बिजनेसमैन। फिर एक ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन या मालिक हैं राजेंद्र गुप्ता, बिजनेसमैन। फिर कोई एनडी गुप्ता भी थे, एक समय वो भी राज्यसभा गए थे, जो कुमार विश्वास नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके थे, वो भी बड़े बिजनेसमैन। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे वैसे ही खास आदमी की तरफ जा रही थी। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को पुरस्कार दिया जो उनके बात मानते थे, जो उनका कहा मानते थे, जैसे राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल। इनको काफी कम उम्र में बड़े बड़े पद दिए और आखिरकार राज्यसभा सांसद भी बनाया। लेकिन अब इन लोगों ने केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया, बोला तू आम आदमी ही रहा, हम खास आदमी बन चुके, सॉरी हम भाजपा के आदमी बन चुके हैं। तू आम आदमी रहा, हम भाजपा के आदमी बन चुके हैं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तो समझ में नहीं आता कि केजरीवाल लोगों को धोखा देते हैं या फिर केजरीवाल को लोग धोखा देते हैं, या फिर ये कर्मा है। केजरीवाल ने पहले लोगों को धोखा दिया, अब केजरीवाल के लोग ही केजरीवाल को धोखा दे रहे हैं। क्या कर्मा वाकई में काम करता है? और अगर करता है तो रिजल्ट आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने है। बात तो सही है। अब आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि राघव चड्ढा सरपंच बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये भी झूठ ही है, जुमला है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों को धक्का दिया है, और संजय सिंह तो आग बबूला है, बोल रहे हैं कि ये सातों लोग राघव चड्ढा, संदीप पाठक, इन लोग जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। और संजय सिंह वैसे भी काफी तीखा बोलते हैं, तो तीखा बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी काफी तीखा बोल रहे हैं। और कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस बोल रही है कि हम तो पहले से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, देख लो बी टीम बन गई। अब एक दावा यह भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस दावे में सच्चाई कितनी है, इस दावे में झूठाई कितनी है, वो तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है? कौन सी पार्टी सही है? और राघव चड्ढा को बीजेपी में जाना सही था या फिर वो किसी और दूसरे राजनीतिक दल में जा सकते थे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूँ। गुड नाइट। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को।